देवर जी तुम हेलो भाभी। तुम अंदर कैसे आए देवर जी? दरवाजा तो बंद था। क्या बात कर रही हो भाभी, दरवाजा तो खुला हुआ था तभी तो मैं अंदर आया। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया था। तुम अंदर कैसे आए? अच्छा भाभी, तो अब आपका कहने का मतलब है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया। अरे भाभी, दरवाजा खुला हुआ था तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ। हाँ, हो सकता है कि जल्दबाजी के चक्कर में भूल गई होंगी। आप बताओ ना कैसे आना हुआ? अरे हाँ, वो याद आया भाभी, अभी थोड़ी देर पहले भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे कि उन्होंने आपको फ़ोन करा था और आपने शायद फ़ोन उठाया नहीं है, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करा ये बताने के लिए कि भाभी को बता देना कि मैं अगले हफ्ते आऊँगा, तो इसलिए मैं आ गया। हाँ ठीक है, वो मैं नहा रही थी ना, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई। मैं कर लूंगी उनसे बात, तुम जाओ। अच्छा भाभी, मैं ये कह रहा था, मैं ना अभी मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ सामान मंगवाना हो तो बता दो भाभी, ले आऊँगा मैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी, तुम जाओ। वैसे भाभी, आप इतना डर क्यों रही हो? वो तुम अचानक सामने आ गए ना, तो बस मैं शॉक हो गई, और कुछ नहीं। अरे भाभी, इतना शौक मत हुआ करो, चलता हूँ मैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं नहाने गई थी मैंने दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन दरवाज़ा खुल कैसे गया? हो सकता है कि खुला ही छोड़ दिया हूँ। एक काम करती हूँ, पहले दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। भाभी, क्या लग रही हो आप सोती हुई, एकदम जहर। लेकिन सच कहूँ भाभी, जब मैं पहले आया था ना और मैंने आपको बाहर देखा था बालों में टॉवल लपेटे हुए, आप ना बहुत सुंदर लग रही थी। मेरा दिल तो कर रहा था भाभी कि मैं ना आपको उस टाइम अपनी बाहों में जकड़ लूँ, लेकिन क्या करता, अगर मैं ऐसा कुछ करता ना भाभी, तो आप डर जाती कि देवर जी हाँ ये क्या कर रहे हो आप। इसलिए मैंने कुछ करा नहीं, अपनी भावनाओं पर मैंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन भाभी, आपको पता है मेरे को ना आप बहुत अच्छी लगती हो, और पता मैं क्यों आया हूँ अभी, ताकि मैं अपने प्यार का इजहार कर सकूँ आपसे, इसलिए तो आया हूँ मैं। और मुझे पता है आप भी ना मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी, क्योंकि कहाँ भैया कहाँ मैं, भैया बाहर काम के चक्कर में बाहर रहते हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी इतनी प्यारी बीवी घर पे अकेले रहती है, वो अपने देवर के साथ। और देवर है कि भाभी को तो आज पटा के रहेगा किसी भी हाल में। वैसे भाभी, जिस पोजीशन में आप लेटी हो ना, दिल तो कर रहा पकड़ लूँ, लेकिन अगर मैंने कोई भी एक्शन लिया ना तो आपके रिएक्शन देखने वाले होंगे, आप घबरा जाएंगे। इससे अच्छा भाभी, मैं बाहर जाके सोफे पे आपका इंतज़ार करता हूँ। आप जब आप उठ जाओ ना, आप आ जाना, उसके बाद मैं आपको प्रपोज करूँगा। चलता हूँ भाभी। ओहो, भाभी जी कितनी सुंदर लग रही थी अंदर सोती हुई। दिल तो कर रहा था भाभी को अपनी बाहों में जकड़ लूं, लेकिन क्या करूं, अगर मैं कुछ करता तो भाभी डर जाती। लेकिन कोई नहीं भाभी, आज ना मैं अपने प्यार का इजहार करने आया हूं, और मुझे पता है आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी। बस आप जल्दी से उठ जाओ और बाहर आ जाओ, फिर देखो मैं कैसे आपको अपनी बाहों में भर लूँगा। हाय भाभी। अरे देवर जी, आप यहाँ पे कैसे? मैंने दरवाजा बंद किया था और आप अंदर। सुबह की मैं मान सकती हूँ कि मैं भूल गई होंगी दरवाजा बंद करना, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बंद किया था और आप अंदर आके भी बैठ गए। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे भाभी, क्या आप भी दरवाजा लेके बैठ गई हो? आओ ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी देवर जी, बोलो क्या बात करनी है आपको? भाभी, आपको पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? नहीं बताओगे जब ही तो पता चलेगा ना। भाभी, वो क्या है ना, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू।
तुम पागल वागल हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? और तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? या टाइम पास नहीं हो रहा? या तुम्हारे फोन की बैटरी डेड हो गई है जो टाइम पास करने के लिए मैं मिली हूँ? देखो मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं, तो कोई काम है तो मेरे को बताओ, वरना मैं जाऊँ यहाँ से। भाभी लो कर लो बात। यहाँ आपका देवर इतनी सीरियस बात करने आया है आपसे, उसको आपसे प्यार हो गया, अपने प्यार का इजहार कर रहा है और आप होगी करे जा रही हो। अरे भाभी देखो ना, मुझे अच्छे से पता है भैया आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। अब भैया बाहर रहते हैं, वो कमाएंगे या आपको टाइम देंगे, उनकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। और भाभी आपका देवर तो आपके साथ 24 घंटे नहीं रहता है ना। और भाभी एक बात पता है, मुझे अच्छे से पता है कि आपका ना बच्चा नहीं है अभी तक। भैया आपको प्रेग्नेंट ही नहीं कर पा रहे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है? कुछ सोच समझ के तो बोलो। अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे से कैसे कैसे बात कर रहे हो? कम से कम मेरा लिहाज नहीं कर सकते, अपने भाई का तो कर लो। और वैसे भी बच्चा मैं खुद नहीं करना चाहती हूँ और तुम नहीं बताओगे मुझे करना है कि नहीं करना। और वैसे भी तुम्हारे भैया ना हमारे बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होगा तब हम बच्चा प्लान करेंगे। और वैसे भी हम लोगों ने ये सोच रखा है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, जब तक हम कोई भी बच्चा प्लान नहीं करेंगे। तुम्हारे भैया ना तुम्हें भाई की तरह नहीं, एक छोटे बच्चे की तरह मानते हैं। भाभी अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं जवान हो चुका हूँ। अब तो मैं किसी भी औरत को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। और भाभी मुझे पता है भैया की ना प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत चल रही है उनमें, तभी तो वो अपना इलाज चलवा रहे हैं। और तभी तो आप अभी तक तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे बोल रहे थे वो बात ठीक थी, लेकिन मेरे पति के लिए भी बोल रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा बड़ा भाई है वो और ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि जिनके लिए वो इतना कुछ कर रहा है वो ऐसी बातें कर रहा है, वो भी अपनी भाभी से। और कान खोल के सुन लो, तुम्हें पता है कि हम बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद हम बच्चा करेंगे। क्योंकि तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो और तुम चाहते हो कि हम बच्चा कर लें। और तुम अपने भाई की पत्नी पर बुरी नजर डाल रहे हो, जो भाई तुम्हारे लिए बाप समान है। भाभी आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहक गया था भाभी, मुझे माफ़ कर दो। देखो जागृत, आज ना तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे से ऐसी बातें करोगे। आज ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मुझे नफरत हो रही है तुमसे। भाभी प्लीज माफ कर दो ना, गलती हो गई मुझसे, मैं कसम खा के कहता हूँ भाभी, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बस बहुत हुआ जागृत, अब ना तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे भैया को बताऊंगी मैं। नहीं भाभी, भाभी प्लीज आप भैया को कुछ मत बताइएगा। अगर आप भैया को बता दोगे तो भाभी वो मेरा कॉलेज छुड़वा देंगे, मुझे घर से बेदखल कर देंगे। भाभी कहाँ जाऊँगा मैं, कहाँ रहूँगा? प्लीज भाभी भैया को मत बताना, भाभी माफ कर दो ना। अरे बस करो जागृत, इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम माफी मांग रहे हो और तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? दिल तो ऐसा कर रहा है कि शोर मचा के ना पूरी सोसाइटी को इकट्ठा कर लूं और सबको बताऊं कि मेरे देवर ने कैसी हरकत करी है मेरे साथ। लेकिन मैं कर भी तो नहीं सकती ना, इसमें बदनामी तो हमारी होगी, तुम्हारे भैया का नाम खराब होगा। देखो मैं ना तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आगे से अगर ऐसी गलती हुई ना तो कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी। जी भाभी, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा भाभी, बस आप भैया को कुछ मत बताइएगा। ठीक है, जाओ यहाँ से। सॉरी भाभी, जाओ यहाँ से। चलता हूँ भाभी। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लड़कों को, पता नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे मैं भाभी हूँ, इतने सालों से इतने टाइम से इसके घर में रह रही हूँ, इसके लिए सब कुछ करती हूँ और फिर भी ये मुझे इतनी गंदी नजरों से देखता है। जी तो ऐसा कर रहा है कि इसके भैया को ना सारी बातें बता देती हूँ, लेकिन नहीं, उनको बताऊंगी ना तो उनका दिल टूट जाएगा और वो क्या सोचेंगे अपने भाई के बारे में, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। उसको मैं ध्यान रखने के लिए छोड़ कर आया था कि मेरी पत्नी का ध्यान रखेगा और वो मेरे पीछे से ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। नहीं, मैं ये सारी बातें उनको नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दी ना बात तो उनका ना रिश्ते पर से भरोसा उठ जाएगा, कहीं उन्हें सदमा ना लग जाए कि मेरे भाई ने मेरी पत्नी के साथ ऐसी हरकत की है।